जवन कैनी रउसैया बाउर बाटे, क्या बात। कोनो गलती के सजाई राउर छोड़ दी बाबा के महलया टरिया। शहरों में रह करके या इतनी पढ़ाई के बाद गांव की जो महिलाएं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ हैं, इनके गीतों को गाना कहाँ तक लाजमी समझती हैं आप? कहाँ तक अच्छा समझती हैं? लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आइए अवधी गायिकाओं की और ख़ास तौर से गांव ग्रामांचल की जो महिलाएं हैं वो यूट्यूब पर ख़ास तौर से अवधी गा करके वायरल होने की फिराक में लगी। लेकिन अब धीरे धीरे गांव की नकल में शहर भी चल पड़ा है। शहर की महिलाएं भी लगातार अवधी को ही कॉपी कर रही हैं। अवधी भजन, गीत, गज़ल, सोहर जो भी होता है ये गा करके अपने आप को वायरल करना चाहती हैं, लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहती हैं। ऐसे में पता चला कि जो पढ़ी लिखी अच्छे आवाज़ की मालकिन है वो भी अवधी को ही गा रही हैं। जिनको भोजपुरी में जाना चाहिए, जिनको अच्छे चैनलों पे जाना चाहिए, अच्छी रागों में जाना चाहिए, वो भी अवधी को ही पकड़ रही हैं, ऐसा पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। एक चेहरा फ्रेम में दिखाई पड़ रहा है मेरे साथ, अर्चना यादव, यानी आपके चैनल का नाम है अर्चना एक सिंगर। मैंने इसके पहले भी इंटरव्यू लगाया था, काफ़ी आप लोगों ने सराहा। आइए पुनः से आज मुलाकात है। जब जौनपुर आती हैं तो घर तक चली आती हैं। आज घर पर निज आवास पर ही बहुत ढेर सारी महिला क्रिएटर यहाँ उपस्थित हैं। उसी कड़ी में आप भी यहाँ आइए। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप निज आवास पर यानी मेरे यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा लगा। स्वागत है अर्चना जी आपका। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। पहले तो प्रणाम भैया के सारे दर्शकों को, आपको भी भैया जी। थैंक यू। आने में दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो नहीं हुई। अच्छा, दिक्कत नहीं। अर्चना चलते हैं आज कुछ थोड़ा सा जीवन वृतांत पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ें बहुत बार दर्शकों तक गई हैं, लोगों ने बहुत सराहा। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपके गाने का तरीका बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप ससुराल और मायका, आपका ससुराल कहाँ है, आपका मायका कहाँ है? मेरा ससुराल भी आजमगढ़ में है, मेरा मायका भी आजमगढ़ में है। लेकिन आप आती वाराणसी से? मेरा वाराणसी में अपना घर है, वहीं पे मेरे ससुराल रहते हैं, तो हमारा भी हम भी रहते हैं। वहीं से आना जाना? हाँ, वहीं से आना जाना होता है। मेरा ससुराल गांव में है, लेकिन मेरा आना जाना बहुत कम होता है। अच्छा, पढ़ाई कितनी पढ़ी आप? कहाँ से पढ़ी? मैं डीएलएड की हूँ आजमगढ़ से ही। अच्छा, डीएलएड किया आपने आजमगढ़ से? जी। तो क्या पढ़ाई के दौर में भी गीत गाने की हाँ जी 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 भैया जी। मुझे लगता है कि जब से मुझे होश आया होगा, एक से मैं कक्षा 1 से गीतें गा रही हूँ और तब से गाते आ रही हूँ। अभी क्या लगता है जो गीत आप गा रही हैं लगातार, जिस तरह की आपकी वॉइस है, जितनी मेहनत आप कर रही हैं, लगता है कि सोशल मीडिया पर यानी खास तौर से यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगी? मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जितने लोग जुड़े हैं मेरे से, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है। हर किसी ने लाखों तारीफ़ की हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी मोटिवेशन मुझे मिलता है कि शायद अच्छी होगी, तभी तो लोग कहते हैं, शायद हो सकती हूँ। परिवार में कौन लोग तारीफ़ करते हैं? मेरे मायके का फुल सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड जी का फुल सपोर्ट है, और फैमिली का तो पता नहीं, मैं नहीं बता सकती, कोई जानता भी नहीं होगा। जानता भी होगा तो कभी सामने कोई बात नहीं आई है। अच्छा, यानी हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है? फुल सपोर्ट है। अभी मैं चाहूँगा कि आपके चैनल की क्या स्थिति है, सब्सक्राइबर कितने हुए? मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 2200। 2200। वॉच टाइम कितना हुआ? वॉच टाइम 2000। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से आप यूट्यूब पर वर्क कर रही हैं, आपको लगता है कि इसी लहजे में या इसी अंदाज में हम चलते चलेंगे तो सफलता मिल जाएगी? शायद मुझे लगता है कि मैं मेहनत करती रहूँगी, एक न एक दिन सफलता मिलेगी ज़रूर। मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अभी इस समय यूट्यूब पर क्या गा रही हैं आप? मैं भैया बता दूँ, मैं सारी गीतें गाती हूँ। मैं हिंदी, गज़ल गीत, भोजपुरी गीत, लोकगीत, सारी गीतें। शादी विवाह के गीत भी गाती है? हाँ, वो भी मैं गाती हूँ। शहरों में रह करके या इतनी पढ़ाई के बाद गांव की जो महिलाएं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ हैं, इनके गीतों को गाना कहाँ तक लाजमी समझती हैं आप? कहाँ तक अच्छा समझती हैं? बहुत अच्छा मायने होता है। गांव की अवधी गीत जो है, मुझे लगता है कि जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम होता है गांव में, तो अवधी गीत हर जगह चलती है। तो उसकी मान्यता हमेशा रही है, शायद रहेगी भी हमेशा। इसलिए जो महिलाएं यानी गांव में गा रही हैं इन गीतों को अपनी वॉइस में आप उठाना चाहती हैं?
जी जी क्या जी। लगता है सबसे प्रिय गीत आपका गांव वाला जो गीत है, जो गांव का गीत है, वो सबसे प्यारा सा गीत कौन सा लगता होगा? मुझे उसमें सोहर गीत भी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। विवाह गीत भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम्म, हुँ। तो इस समय क्या सुनाएंगे दर्शकों को, सोहर या विवाह? मैं विवाह ही गीत सुना दूँ? बिल्कुल। दोस्तों आप मेरे साथ सुने हैं अर्चना एक सिंगर को। अर्चना बनारस से, मूलतः कर्म क्षेत्र आपका बनारस है, आपका ससुराल और मायका आजमगढ़ में है। लगातार आप यूट्यूब पर किस्मत की आजमाइश कर रही हैं, वायरल होने का एक छोटा सा चांस आप लोगों के बीच में ढूंढ रही हैं। मुझे भरोसा है कि आप लोग समर्थन दे करके ज़रूर अर्चना एक सिंगर को एक पहचान देंगे। आइए एक छोटी सी गीत सुनते हैं, इसके बाद कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। जी सुनाऊँ मैं? बिल्कुल। छोड़ दी बाबा की महलया टरिया, पोसल चिड़िया उड़ी जई हो। छोड़ दी बाबा की महल टरिया, पोसल चिड़िया उड़ी जई हो। चुटकी भाषणुरा के खातिर ये बाबा, बेटी पराई हुई जई है हो। चुटकी भाषणुरा के खातिर ये बाबा, बेटी पराई हुई जई है हो। क्या लगता है अर्चना, ये गीत जो है दादी के गीत हैं या कल्पना जी के गीत हैं? नहीं, ये तो कल्पना जी के गीत नहीं है। हम्म। आए हमारे दादी, अम्मा, दीदी जो ये लोग लोग गाते रहे। हुँ। अभी जो पुरानी पारंपरिक गीत लोग यूट्यूब पर गा रहे हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है, जो बहनें पहले से आवाज़ दे चुकी हैं पारंपरिक गीतों को, वो कहती हैं कि इस गीत को मैंने लिखा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं लगता। हुँ, कोई अपनी मर्ज़ी से अवधी गीत में मुझे नहीं लगता। अवधी गीत बहुत पुराने लोग पुराने ज़माने से गीतें चली आ रही हैं, तो मुझे लगता है पुराने लोग का ही ये सारी गीतें हैं। हुँ। अभी नए में कुछ आपने तैयार किया है, जो जल्दी से कुछ तमाम घटनाएँ भी मतलब देश में घटी हैं। जैसे एक सास दामाद के साथ भाग गई, एक समधी समधन को लेके भाग गया, फिर अम्बेडकर नगर में एक दामाद सास को लेके भाग ये गया। तो बहुत गलत हो रहा है। जो समाज में ये सब बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें अच्छी होती हैं। अगर बच्चों के सामने, किसी के सामने सब चीज़ें रखो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। यानी इस पे कुछ बहनें गीत भी गा रही हैं, उनके लिए क्या कहोगी आप? जो गीत गा रही हैं, जो समाचार वाले भैया इसको मुद्दा बना करके वायरल कर रहे हैं। नहीं, इसको वायरल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए वायरल नहीं करना चाहिए कि इससे गंदगी फैल रही है। मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर वायरल भी हो रही है, तो लोग व्यूज़ के चक्कर में वायरल कर रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत गलत है। ये सारी चीज़ें। हाँ, बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा, एक मामला कुछ और मैं अच्छी चीज़ें होती तो समझ में आता कि चलो ये वायरल हो रहा है तो कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन ये सब बहुत गलत लग रहा है। अच्छा, बनारस से आ रही हो तो क्या एक नाम है बनारस का, बनारस वाली मिश्रा जी, आप उनको जानती हैं? बनारस वाले मिश्रा जी नहीं जानती? नहीं जानती। राजनीति में कितना इंटरेस्ट रखती हैं? कुछ रखती थोड़ा नहीं, बहुत? बिल्कुल मैं नहीं रखती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राजनीति से अगर कुछ मिलता है। जो है मतलब जो है तो उसको पढ़ना चाहिए, अगर जो नहीं है तो उसको बहुत दूरी बना के रखना चाहिए। राजनीति से। हाँ, बहुत। अभी अगर मान लो आज नहीं कल अगर वायरल अर्चना एक सिंगर अगर वायरल होती है, बहुत तेज़ी से अगर वायरल होती हैं, तो भविष्य में क्या सोचा आपने? अवधि के लिए या अवधि गाने वाली बहनों के लिए या देश के लिए या अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भोजपुरी के लिए क्या सोचा आपने? मैंने अपनी संस्कृति के लिए भी सोचा है। अवधी गीत भी बड़ी मायने रखती है मुझे जब अगर वायरल होती हैं आप, हाँ। तो क्या करना चाहेंगे? अवधि को कैसे योगदान देंगी आप? अगर वायरल हो जाने के बाद माना आपका चैनल खड़ा हो गया, आप एक बड़ी सिंगर हो जाती हैं, तो कैसे अवधि को योगदान देंगी या कैसे जो हमारी पारंपरिक गायन पद्धति है, इसको बचाने में क्या योगदान दे सकती हैं आप? इसको बचाने में मुझे लगता है कि हम शायद गाएं और बहनों का सपोर्ट करें। जितनी सारी अवधी बहनें उठ रही हैं, उन सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट होगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अवधि पे। अच्छा, अर्चना एक बड़ा सवाल उठता है, आप किसे अपना हीरो मानती हैं या किसे अपना एक तरह से मार्गदर्शक मानती हैं? ऐसा कुछ लगता है आपको कि कोई है आपका मार्गदर्शन, जिसे आप कभी कॉपी करती हो, सुनती हो? मैं बता दूं भैया जी, मैं कॉपी करती हूँ। मैं आपसे बता दूं कि मैं गाना शुरू से ही गाती थी। जब मैं डीएलएड कर रही थी तो मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम था, तो उस टाइम मैं जाती भी थी प्रोग्राम में, और एक वायरल हुई थी फरमानी नाच करके,
फरमानी नाज, हाँ। हाँ, उस टाइम वायरल हुई थी। तो मेरे एक टीचर बोले कि अगर वीडियो कोई बना रहा है तो फरमानी नाच की तरह कोई करे। तो हम जहाँ भी गाते थे हमारे गाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती थी। मैं कॉलेज, स्कूल जब भी जहाँ भी गाती थी तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये चीज़ करना चाहिए, यूट्यूब पे आना चाहिए। लेकिन मुझे सोचने में कई साल लग गए, 2-3 साल लग गए। मैं किससे कहूँ? क्योंकि ससुराल की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग है। मायके में भी डर लगता था, मैं किससे कहूँ? तो मैंने अपनी बड़ी दीदी से कहा तो उनका सपोर्ट फुल मिला। फिर अपने हस्बैंड जी को मैं सबका वीडियो दिखाती थी। हम कहे कि हम गा लेते हैं। फरमानी नाच का कोई गीत है आपके पास जो गाती हूँ आप, या किसी कलाकार का कोई एक? मैं चाहूँगा एक कोई गीत जो है आप। हाँ, है। फरमानी नाच का भी था लेकिन अभी सुना देंगे, थोड़ा दिमाग में नहीं चल रहा है। जी दोस्तों, मेरे साथ सुन रहे हैं अर्चना एक सिंगर यानी अर्चना यादव जी को। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अर्चना एक सिंगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप लोग जा करके ज़रूर विजिट करिएगा। खूबसूरत आवाज़ की मालकिन है, आप अच्छा गाती हैं। आइए एक और गीतों से आपको जोड़ते हैं। जी, एक और गीत जरूर सुनाऊंगी। जवन कैनी रउसैया बाउर बाटे, क्या बात। कोनो गलती के सजाई राउर बाटे। कवन कैनी जवन कैनी रउसैया बाउर बाटे, कोनो गलती के सजाई बाउर बाटे। लोर अखियाँ से आवे ना रुके जी, काहे खातिर भैनी कठ करे जी। ए जी एगो खबरियोत भेजी, काहे खातिर भैनी कठ करे जी। एगो खबरियोत भेजी। वाह, काहे खातिर भैनी कटकरी जी, ए जी एगो खबरियो तो भेजी। क्या लगता है आपको सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद करती हैं? नहीं, मैं सैड सॉन्ग पसंद नहीं करती वैसे। नहीं मैं नहीं कहूँगी पसंद नहीं करती, मैं सारे गीतों को पसंद करती हूँ। हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा है सुनने में, इसका अर्थ बहुत अच्छा है, मैं इस चीज़ को चूज़ करती हूँ। हिंदी भी गाती हैं आप? हाँ, मैं हिंदी गाती हूँ। हिंदी में कुछ सुना देंगे आप? ज़रूर सुना देंगे भैया जी बिल्कुल, आपको। एक हिंदी भी सुन लेते हैं अर्चना जी से। और जाहिर सी बात है, ये अगर इंटरव्यू में करना चाहूँ, आपके गीतों को मैं सुनना चाहूँ तो मैं घंटों सुन सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप गाती हैं। लेकिन आइए दोस्तों, मैं ये ख़ास तौर से आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि कैसा लग रहा है। एक और गीत सुनते हैं अर्चना जी से। जी, मैं गज़ल में सुनाऊँ कि बिल्कुल बिल्कुल, गज़ल, एक गज़ल। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, मैंने उनको कभी भी न रोने दिया। और सितम पर सितम मुझ पे ढाने लगे, और सितम पर सितम मुझ पे ढाने लगे। लोग राहों में कांटे बिछाने लगे, कि लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। अर्चना, कुछ मन में होता है जब यूट्यूब पर काम करते हैं तो मन में भी कुछ एक तरह से खुशियाँ होती हैं, कुछ दर्द होता है, कुछ गम होता है जो हम अपने दर्शकों को शेयर करना चाहते हैं। कभी क्या कुछ ऐसा भी गम दर्द मन में है जो दर्शकों से आप कहना चाहती हूँ लेकिन न कह पाती हूँ? कुछ दर्द होती हैं जो शायद पहले नहीं कहा जाता है। अगर हम किस चीज़ का मेहनत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब उसमें काबिलियत मिल जाए तो उस चीज़ को शेयर करना चाहिए। उसके पहले मुझे नहीं लगता कोई मायने चीज़ रखता है कि हम अभी शेयर करें। शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें हैं लेकिन अभी नहीं। नहीं तो अपने चैनल से या मेरे चैनल से? नहीं, मैं आप ही लोग के चैनल से करूँगी, लेकिन अभी नहीं। जब मैं हाँ, जब वायरल हो जाऊँगी तो। कितना दिन लग जाएगा वायरल होने में? कुछ अब मैं अपने मेहनत के ऊपर बताओ। मैं तो मेहनत फुल कर रही हूँ, अब आप लोग के ऊपर है, दर्शकों के ऊपर है। दर्शक मेरा सपोर्ट करेंगे, भैया लोग के चैनल को भी सपोर्ट करें।
सबको अंतिम समय में दर्शकों से कुछ कहना चाहो? मैं दर्शकों से निवेदन करूँगी, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, एक बार ज़रूर सुनें मेरी आवाज़ को, मेरे गीत को ज़रूर समझें, देखें। मुझे सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे शायद कुछ सपने हैं और जो पूरे हो सकें। जी बिल्कुल, अवधि के प्रति एक समर्पण है, यानी अपनी संस्कृति जो गायन पद्धति है उसके प्रति एक समर्पण है अर्चना जी का, और पूरी तरह से आपके मन विश्वास में इतना चल रहा कि वायरल हो जाने के बाद अपनी पारंपरिक गायन पद्धति को संवारने सजाने में, उन अवधि गाने वाली बहनों के समर्थन में अपना पूरा जीवन, अपनी कमाई का हिस्सा समर्पित करती रहूँगी। आप अर्चना जी को सुन रहे हैं। अर्चना मूलतः वाराणसी जनपद की कर्म क्षेत्र से आती हैं। बाकी बनारस में क्या चल रहा है? मोदी जी वाला क्षेत्र जो सब बढ़िया हो तो मोदी का क्षेत्र ही है। बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं चाहेंगी? नहीं इसलिए नहीं कहना चाहूँगी कि कोई मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। नहीं। क्या बात है, राजनीति से कोसों करोड़ों दूरियां रखते हुए और अर्चना जी स्वयं से अपने ही मेहनत और अपने ही कामों में रुचि रखकर पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ गीत गाने में एक अच्छी विचारक और ख़ास तौर से अच्छी आवाज़ की मालकिन आप। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अर्चना जी का गीत, अर्चना जी की बातचीत करने के तौर तरीके। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अर्चना एक सिंगर पर जा करके आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा और इनको अपना आशीर्वाद दे करके कहीं ना कहीं से जब आप निरहु गुरहु कतवारू को उठा सकते हैं, जनता में इतनी ताकत है, तो ऐसी महान विचारक या ऐसे आवाज़ के लोगों को ज़रूर स्थान मिलना चाहिए। इसमें आप सबकी क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।